हेलो जी गाइस, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का नाहिद क्लासेस चैनल में। आज हम बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का उर्दू का जो 1 से 3 चैप्टर तक है, जितने उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सबको पढ़ेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो कह रहा है कि जिस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ़ हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हमद कहते हैं। थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जिस नज़्म में रसूल पाक की तारीफ़ की जाए उसे क्या कहते हैं। तो देखिए, जिस नज़्म में रसूल पाक की तारीफ़ की जाती है उसे हम नात कहते हैं, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है थर्ड नंबर, कह रहा है कि जिस नज़्म में औलियाए अल्लाह की तारीफ़ हो उसे क्या कहते हैं। तो देखिए, जिस नज़्म में औलियाए अल्लाह की तारीफ़ होती है, इसका ऑप्शन देख ले रहे हैं कि ऑप्शन में क्या क्या है। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हम, सेकंड ऑप्शन है नात, थर्ड ऑप्शन है कशीदा, फोर्थ ऑप्शन है मनकबत। तो देखिए, जिसमें औलिया अल्लाह की तारीफ होती है ना, उसे हम मनकबत कहते हैं, यानी फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, कह रहा है कि जिस नज़्म में किसी शख्स की तारीफ़ की जाए उसे क्या कहते हैं। तारीफ़ या खुशूसी की जाए उसे क्या कहते हैं, तो उसे शायद कसीदा कहा जाता है। हाँ, कशीदा, यानी थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर, कह रहा है कि शबनम कमाली की कब पैदा हुए। फर्स्ट ऑप्शन है 1938, सेकंड ऑप्शन है 1940, थर्ड ऑप्शन है 1911 और फोर्थ ऑप्शन है 1910। तो देखिए, शबनम कमाली का पैदाइश 1938 में हुआ था, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है सिक्स नंबर, कह रहा है कि शबनम कमाली का ताल्लुक किस रियासत से है। फर्स्ट ऑप्शन है यूपी, सेकंड है बिहार, थर्ड है बंगाल, फोर्थ है हरियाणा। तो देखिए, शबनम कमाली का जो ताल्लुक है ना, वो रियासत बिहार से है, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर, का है कि शबनम कमाली का का असल नाम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है मुस्तफ़ा रजा, सेकंड ऑप्शन है हसन रजा, थर्ड ऑप्शन है इमाम रजा, फोर्थ ऑप्शन है अली रजा। तो देखिए, शबनम कमाली का असल नाम जो है ना, मुस्तफ़ा रजा है, एंड फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले जो क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर, कह रहा है कि हमद के शाद का नाम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है इकबाल, सेकंड ऑप्शन है सब्जम, थर्ड ऑप्शन है कमाल, सबनम कमाली, और फोर्थ ऑप्शन है चकबस्त, नहीं, थर्ड ऑप्शन चकबस्त, फोर्थ ऑप्शन है गालिब। देखिए, हमद के शायर का नाम शबनम कमाली है, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 9 नंबर, कह रहा है कि हमद के लघवी माना क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है वली की तारीफ, सेकंड ऑप्शन नबी की तारीफ, थर्ड ऑप्शन खुदा की तारीफ और फोर्थ ऑप्शन है रसूल की तारीफ। तो देखिए, हमद का लघवी माना होता है ना खुदा की तारीफ, यानी थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। इस पर क्लिक करते हैं और अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर, कह रहा है कि बज़्म कायनात में खुदा क्या है। तो खुदा नक्श है, महफिल है, या नकश है, या फिर अक्श है। तो देखिए, खुदा एक अक्ष है, यानी फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहे 11 नंबर में कि सबने उनके, क्या लिखा है ये 11 नंबर क्वेश्चन, शबनम कमाली अपनी ज़िंदगी किसके शाह में सिर्फ की है। फर्स्ट ऑप्शन है कारोबार में, सेकंड वक़्त व तबलीग में, थर्ड ऑप्शन है सियासत में और फोर्थ ऑप्शन है नौकरी में। तो देखिए, उन्होंने वक़्त व तबलीग में अपना ज़ाया किया है आधे से अधिक ज़िंदगी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 12 नंबर, कह रहा है कि शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए। फर्स्ट ऑप्शन पोखरीरा, सेकंड ऑप्शन पटना, थर्ड ऑप्शन है गया, फोर्थ ऑप्शन है आरा। तो देखिए, उनकी पैदाइश पोखरीरा जिला में हुआ था, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 13 नंबर, कह रहा है कि शबनम कमाली की वफ़ात कब हुई। फर्स्ट ऑप्शन है 2005, सेकंड 2006, थर्ड ऑप्शन है 2009 और फोर्थ ऑप्शन है 2011। तो देखिए, शबनम कमाली की वफ़ात 2006, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर, 2006 में उनकी इंतकाल हो गई थी। 13 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि इंसान के मस्कों को कौन हल करता है। तो आप सभी ने पता होना चाहिए, इंसान के मस्कों को केवल एक ही हल कर सकता है, वो है अल्लाह ताला, खुदा, गॉड। यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर, कह रहा है कि कायनात की तख्लीक किसने की। फर्स्ट ऑप्शन है अल्लाह ने, सेकंड ऑप्शन है नबी ने, फरिश्ते ने, और थर्ड फोर्थ ऑप्शन है इंसान ने। तो देखिए, कायनात की तख्लीक किसने की है, तो कायनात को भी अल्लाह ताला ने ही बनाया है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 16 नंबर, का है कि शबनम कमाली को शायरी के किस सिन्फ में शोहरत मिला है। फर्स्ट गज़ल, सेकंड नात, थर्ड नज़्म और फोर्थ है मुशर्रस। तो देखिए, उनको ना नात में शोहरत हासिल हुआ था। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर, कह रहा है कि अनवार अकीदत किसकी तशन्नीफ़ है। फर्स्ट है शबनम कमाली, सेकंड है गालिब की,
थर्ड है जफरी की और फोर्थ है निदा फाजली की। तो देखिए अनवार अकीदत जो है ना वो शबनम कमाली की तसनीफ़ है। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर कह रहा है कि शबनम कमाली की नातिया शायरी के कितने मौजू हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है 6, सेकंड ऑप्शन है 5, थर्ड ऑप्शन है 8 और फोर्थ ऑप्शन है 7। तो देखिए शबनम कमाली के ना कुल 5 नातिया शायरी है, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 19 नंबर कह रहा है कि सार में कितने मशवरे होते हैं। तो देखिए सार में मैक्सिमम 2 मशवरे होते हैं, यानी सॉरी देखिए यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 20 नंबर कह रहा है कि शबनम कमाली का तखल्लुस क्या है। तो देखिए जो नाम के आगे लगता है ना उसे तखल्लुस कहते हैं। तो शबनम कमाली का तखल्लुस शबनम ही है। हाँ शबनम ही है, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन और ये इस चैप्टर का लास्ट भी क्वेश्चन है। देखिए 21 नंबर कह रहा है कि शबनम कमाली क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है अफसाना निगार, सेकंड ऑप्शन है शायर, थर्ड ऑप्शन है ड्रामा निगार और फोर्थ ऑप्शन है तनकीद निगार। तो देखिए शबनम कमाली जो है ना वो एक शायर है, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर है हो जाएगा। तो देखिए अब अगले चैप्टर के क्वेश्चंस में इंटर करते हैं। देखिए ये अगला चैप्टर है भाभी जान। अब भाभी जान में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको भी पढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि उर्दू में मुख्तसर अफसाने का आगाज़ कब हुआ था। फर्स्ट है 20वीं सदी, सेकंड है 19वीं सदी, थर्ड है 16वीं सदी और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हम लोगों को पता होना चाहिए कि जो उर्दू में मुख्तसर अफसाने का आगाज़ 20वीं सदी से हुआ था, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है सेकंड नंबर कह रहा है उर्दू के पहले मुख्तसर अफसाने का नाम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है अंगारे, सेकंड ऑप्शन है नशीरुल खदीजा, थर्ड ऑप्शन है भाभीजा और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उर्दू में जो मुख्तसर अफसाने का इसमें कह मुख्तसर अफसाने का नाम क्या है, तो वो है नसीरुल खदीजा, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 3 नंबर कि उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना कब छिपा। फर्स्ट ऑप्शन है 1950, सेकंड ऑप्शन है 1907, थर्ड ऑप्शन है 1965, फोर्थ ऑप्शन है 1903। तो देखिए उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना जो है ना वो 1903 में छिपा, यानी फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है फोर्थ नंबर कह रहा है तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ। फर्स्ट ऑप्शन है 1936, सेकंड ऑप्शन है 1920, थर्ड ऑप्शन है 1960, फोर्थ ऑप्शन है 1925 में। तो देखिए 1936 में तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ हुआ था, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर कह रहा है कि सुहेल अजीम आबादी का असल नाम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है अहमद अली, सेकंड ऑप्शन है सैयद मजीबुल रहमान, थर्ड ऑप्शन है इमाम रज़ा, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सुहेल अजीम आबादी का असल नाम जो था ना वो है सैयद मुजीबुल रहमान, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। देखिए जो 6 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि सुहेल अजीम आबादी का तखल्लुस क्या था। तो देखिए तखल्लुस वही होता है जो नाम के आगे लगा होता है, यानी सुहेल अजीम आबादी के नाम क्या क्या लगा, सुहेल लगा हुआ है, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा सुहेल। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर कह रहा है कि सुहेल की पैदाइश कब हुई। फर्स्ट ऑप्शन 1911, सेकंड ऑप्शन 1920, थर्ड ऑप्शन है 1930 और फोर्थ ऑप्शन है 1885 में। तो देखिए सुहेल की जो पैदाइश हुई थी 1911 यानी 1911 में हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर कह रहा है सुहेल का ताल्लुक किस खानदान से था। तो आप सभी को पता होना चाहिए सुहेल का ताल्लुक एक ज़मींदार खानदान से था, यानी फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर कह रहा है कि सुहेल की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई थी। तो सुहेल की इब्तदाई तालीम अपने ननिहाल में हुआ था। आप सभी ने पता होना चाहिए कि सुहेल की इब्तदाई तालीम उनके नाना के घर में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुहेल अजीम आबादी का आबाई वतन कहाँ है। तो उनकी आबाई वतन पटना है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि 11 नंबर कह रहा है कि सुहेल कौन सी नौकरी करते थे। तो देखिए वो ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी कर चुके हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन 12 नंबर कह रहा है कि सुहेल ने कौन सा अखबार निकाला था। तो देखिए सुहेल ने एक साथी नामक अखबार निकाला था। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 13 नंबर कह रहा है कि सुहेल ने कितने अफसाने मजमूए लिखे। तो देखिए सुहेल के ना कुल
सुहेल ने कितने अफसाने मजमू है ना, तो सुहेल ने बस 3 ही अफसानी मजमूए लिखे थे। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है कि सुहेल अजीम आबादी ने कितने अफसाने लिखे, तो अफसाने ना 125, उन्होंने 125 अफसाने लिखे। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 15 नंबर कह रहा है कि सुहेल अजीम आबादी ने कौन सा नावल लिखा, तो देखिए उन्होंने एक बेजड़ के पौधे नामक एक नावल था, वही लिखा उन्होंने। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 16 नंबर कह रहा है कि सुहेल अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ, तो देखिए उनकी इंतकाल ना 1970 ईस्वी में हुआ था। 1970 नहीं जी, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, नहीं 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 1980 में हुआ था। देखिए 1980 में हुआ था। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, 1980 कर लीजिएगा आप लोग। 1980 में इनका इंतकाल हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 17 नंबर कह रहा है कि सुहेल का कौन सा अफसाना आपके निशाब में शामिल है, तो देखिए सुहेल का भाभी जान अफसाना हमारे निशाब में शामिल है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सुहेल की पहले अफसानवी मजमू का नाम क्या है, तो देखिए उनकी पहली अफसानी मजमू का नाम जो है ना वो है चार चेहरे, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 19 नंबर कह रहा है कि अफसाना भाभी जान का असल किरदार कौन है, तो देखिए अफसाना भाभी जान का असल किरदार जो होते हैं ना वो रुकैया भाभी होते हैं, यानी रुकैया हो जाएंगी, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भाभी जान किसका अफसाना है, तो देखिए भाभी जान ऑफकोर्स सुहेल का अफसाना है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए और 21 नंबर क्वेश्चन जो उसे देखते हैं, कह रहा है कि भाभी जान का ताल्लुक किस नसीरे सिन्फ से है, देखिए भाभी जान जो हम लोग को चैप्टर है ना वो एक अफसाना है, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कह रहा है कि सुहेल की उम्र कितनी थी जब उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया था, हाँ उनके एज कितना था जब उनकी अम्मी का इंतकाल हो गया था, तो देखिए जब सुहेल ना एक साल के थे ना तभी उनकी अम्मी का इंतकाल हो गया था। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 23 नंबर कह रहा है कि रुकैया भाभी का अख्तर से क्या रिश्ता था, तो देखिए रुकैया भाभी का अख्तर के साथ देवर का रिश्ता था, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है कि सुहेल किस अफसाना निगार से मुतासिर हुए, तो देखिए सुहेल जो थे ना वो प्रेमचंद्र, आई थिंक हाँ प्रेमचंद्र जो शायर है ना उन्हीं से ये मुतासिर हुए, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अख्तर किस से शादी करना चाहता था, तो देखिए अख्तर जो था ना वो रुकैया भाभी का देवर था, वो जमीला से शादी करना चाहता था, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 27 नंबर कह रहा है कि रुकैया भाभी सोने की चूड़ियाँ किसको दी थी, तो देखिए रुकैया भाभी ने सोने की चूड़ियाँ ना ये सिम्मी नामक एक लड़की थी उसे ही दी थी। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है उसे देखते हैं। रुकैया भाभी को शौहर को किस चीज़ का शौक था, तो देखिए रुकैया भाभी के शौहर को ना सियासत का शौक था, जिसकी वजह से उन्हें बार बार जेल जाना पड़ता था। ये जो कह रहे हैं ना हम, ये 2 नंबर के क्वेश्चन में आता है, और 2 नंबर के क्वेश्चन से आप लोग को इतना ईजिली ना मार्क्स अचीव करने में आसानी होती है। ये ऑब्जेक्टिव को ही ना 2 नंबर ऑब्जेक्टिव को ही सब्जेक्टिव में करके दे देता है। देखिए क्वेश्चन एक पूछ देगा कि रुकैया भाभी के देवर शौहर को किस चीज़ का शौक था, ये ऐसा दे दिए 2 नंबर क्वेश्चन में, तो आप लोगों ने बस लिख देना है कि रुकैया भाभी के शौहर को सियासत का शौक था, जिसकी वजह से उन्हें बार बार जेल जाना पड़ता था। बस आप लोगों ने यही लाइन लिख लेना है ना, तो 2 नंबर ईजिली आप लोग को अचीव हो जाएगा। तो चलिए देखिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ना 29 नंबर कह रहा है कि भाभी जान को कॉलेज से कितने रुपये माहाना फी मिलता था, तो देखिए उनको ना 400 रुपया मिलता था, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है सुहेल अजीम आबादी का ताल्लुक किस रियासत से है, देखिए जिनके नाम के पीछे लग जाए अजीम आबादी तो समझ लीजिए बिहार पटना से ही है, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा बिहार। चलिए अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि चार चेहरे को कब लिखी गई, तो देखिए चार चेहरे थे तो वो 1934 में लिखी गई, यानी 1934, यानी थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए ये जो क्वेश्चन है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था, तो अगले चैप्टर को देखते हैं। अगले चैप्टर में देखते हैं कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको भी पढ़ते हैं। देखिए फरार जो चैप्टर है इसमें देखते हैं कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और सबको पढ़ते हैं। और प्लीज़ अगर थोड़ा सा भी आपको मतलब वीडियो से थोड़ा सा हेल्प हो रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि यदि अगर ज़्यादा लाइक्स वगैरह आते हैं तो हम लोग को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने में। तो चलिए कोई ना,
वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो कह रहा है कि डॉक्टर सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है लखनऊ, सेकंड पटना, थर्ड है दिल्ली, फोर्थ है मुजफ्फरपुर। तो देखिए हमने बताना है कि डॉक्टर सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कहाँ हुई। तो देखिए डॉक्टर सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश पटना में हुआ था, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। और सेकंड जो क्वेश्चन कह रहा है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन की मजमूआ के प्रोफेसर से। तो देखिए सैयद मोहम्मद मोहसिन ना वो नफ्सियात मौजूद के प्रोफेसर थे, यानी नफ्सियात सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि फ़रार किसका अफसाना है? तो देखिए फ़रार जो है ना वो सैयद मोहम्मद मोहसिन का अफसाना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि फ़रार किस शिन्फ से ताल्लुक़ रखता है? देखिए फ़रार जो है ना अभी एक अफसाना है। हाँ जी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर का रहा है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या था? तो देखिए सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद का जो नाम था वो सैयद मोहम्मद रशीद था, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा सिक्स नंबर कह रहा है सैयद मोहम्मद मोहसिन मैट्रिक कब पास किया? तो देखिए सैयद मोहम्मद मोहसिन ने 1926 में अपना मैट्रिक क्लियर कर लिया था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है सेवन नंबर कह रहा है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन का कानून का कौन सा अफसाना आपके निशाब में शामिल है? तो देखिए सैयद मोहम्मद मोहसिन का जो फ़रार अफसाना है वो हमारे निशाब में शामिल है, यानी हमारे बुक में शामिल है, हमने वो पढ़ना है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है एट नंबर कह रहा है सैयद मोहम्मद मोहसिन किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे? तो देखिए सैयद मोहम्मद मोहसिन जो थे ना वो भागलपुर शायद ना भागलपुर नहीं, हाँ पटना यूनिवर्सिटी में ना वो एक प्रोफेसर थे, लेक्चर वहाँ के। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन सदर सभा कब हुए? सदर सभा कब हुए? तो देखिए यार गलत लिख के दिए हैं यहाँ पे। सैयद मोहम्मद मोहसिन सदर सभा कब मुकर्रर हुए? देखिए फर्स्ट ऑप्शन है 1938, सेकंड ऑप्शन है 1950, थर्ड ऑप्शन है 1950 और फोर्थ ऑप्शन 1948। देखिए सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1953 में वो सदर सभा मुकर्रर हुए थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 10वां नंबर का रहेगा सैयद मोहम्मद मोहसिन कब सबकदोश हुए? तो देखिए सैयद मोहम्मद मोहसिन 1974 यानी 1974 में शबकदोश हुए। चलिए इस पर क्लिक करते हैं और अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो रहा कि सैयद मोहम्मद मोहसिन हज को कब गए? तो देखिए सैयद मोहम्मद मोहसिन ना 1973 में वो हज को चले गए, यानी थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 12 नंबर कह रहा है कि अफसाना फ़रार के मरकज़ी किरदार कौन है? तो देखिए अफसाना फ़रार का मरकज़ी किरदार महमूद है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 13 नंबर कह रहा है कि फ़रार किस किस्म का अफसाना है? तो देखिए फ़रार जो है ना एक नफ्सियाती किस्म का अफसाना है, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस अफसाने में ना नब्ज़ के बारे में बताया गया कि नब्ज़ को आपको कैसे कंट्रोल करके रखना है। चलिए और अगले क्वेश्चन पे देखिए इसमें बताया गया कि कैसे कोई दोस्त बहका भी रहा है तो आप अपने नब्ज़ को कैसे कंट्रोल में कर सकते हो, किसी के बहकावे में ना आ सकते हो। देखिए चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 14 नंबर कह रहा है कि महमूद किस उम्र में यतीम हो गया था? तो देखिए महमूद जो था ना वो मैक्सिमम 10 साल की उम्र में ही ना वो यतीम हो गया था, उसके अम्मी अबू दोनों ही देहांत कर गए थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर कह रहा है कि महमूद की अहलिया का क्या नाम था? देखिए तो महमूद की अहलिया का नाम ना शायद जमीला था, ना 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 जमीला नहीं था, जुबैदा था, सॉरी जुबैदा, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 16 नंबर कह रहा है अफसाना फ़रार में महमूद का एक दोस्त होता है। तो देखिए एक दोस्त होता है वो अजीम होता है, बहुत मतलब उसे भड़काते रहता है, उसे मतलब अपने नब्ज़ का पे कंट्रोल करने नहीं देता है, उसे अदर जैसे में गाने बजाने अच्छा जैसे मौज मस्ती की ओर ले जाने का बहुत कोशिश करता है महमूद को। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 17 नंबर का है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन के किस शिन्फ के लिए जाने जाते हैं? तो देखिए सैयद मोहम्मद मोहसिन जो है ना वो अफसाना के लिए जाने जाते हैं, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 18 नंबर का है कि ज़ख्म के फूल किसके अफसाना है? तो ज़ख्म के फूल ऑफकोर्स सैयद मोहम्मद मोहसिन का अफसाना है। चलिए ये भी क्लियर हुआ और अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 19 नंबर का है कि महमूद के किरदार पर सबसे बुरा असर किसकी बदजुबानी का पड़ा था, किस चीज़ का पड़ा था? तो देखिए महमूद के ना
किरदार पर उनकी अम्मी जो थी ना, वालिदा की बदज़ुबानी का बहुत बुरा असर पड़ा था। यानी फर्स्ट ऑप्शन इज़ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अनोखी मुस्कुराहट किसकी तशन्नीफ़ है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है कमर जहाँ, सेकंड ऑप्शन है सैयद मोहम्मद मोहसिन, थर्ड ऑप्शन है गालिब और फोर्थ ऑप्शन है सुहेल। तो देखिए अनोखी मुस्कुराहट जो है ना वो सैयद मोहम्मद मोहसिन की तशन्नीफ़ है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 21 नंबर कह रहा है कि किसकी करख्त आवाज़ महमूद के कानों में गूंज उठी। तो देखिए उनकी माँ की ना करख्त आवाज़ महमूद के कानों में गूंज उठी। चलिए अगला जो क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर कह रहा है सैयद मोहम्मद मोहसिन कब पैदा हुए। तो देखिए सैयद मोहम्मद मोहसिन जो थे 1910 में पैदा हुए, यानी 1910 इज़ फर्स्ट ऑप्शन इज़ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है सैयद मोहम्मद मोहसिन की वफ़ात कब हुई। तो देखिए वो 1910 में पैदा हुए और 2002 में डेथ कर गए, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला और ये लास्ट क्वेश्चन है। इस लास्ट क्वेश्चन को आप ही लोग सॉल्व कीजिए, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर के। ये देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन उनकी किस शहर में वफ़ात पाएँ। देखिए हमने बताना है कि उनकी वफ़ात कौन सी शहर में हुई। देखिए ऑप्शन भी दिया हुआ है। फर्स्ट है दिल्ली, सेकंड है पटना, थर्ड है मुज़फ़्फ़रपुर और फोर्थ है गया। तो आप लोगों ने इसका आंसर ना कमेंट में बताना है। और देखिए वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।